कांग्रेस पार्टी की भी एक पूरी लिस्ट है नेताओं की जिन्होंने वैक्सीन को लेकर कई सवाल अब लोगों के मन में भ्रम फैल रहा है, इसका कौन जवाब देगा? अंजना जी, गौरव भाटिया जी ने काफी बातें बोली और बीजेपी का चश्मा पहने हुए हैं आजकल, उनको हर चीज बीजेपी के एंगल से दिखती है। लेकिन शायद मैं उनको ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी में पूरा एक अभियान चल रहा है, और चूंकि मैं खुद टास्क फोर्स में हूं, पूरा अभियान है जहां लोगों से मिलकर उनका वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन गांव-गांव में करवाया जा रहा है। कांग्रेस सेवक नाम से अगर आप ट्विटर पे जाएंगे कांग्रेस के, आपको दिखेगा, आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको दिखेगा। तो कांग्रेस गांव-गांव में अपने कार्यकर्ताओं की मदद से कह रही है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, और इसलिए कह रही है क्योंकि बीजेपी की सरकार ने जो सिस्टम बनाया है, वो ऐप जो बना दिया अंग्रेजी का, जिसमें कि 3G 4G के कनेक्शन चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, वो आम आदमी की पहुंच से बाहर है, और आम आदमी वैक्सीनेशन कर पाए, इसके लिए कांग्रेस पार्टी के लेवल पे गांव-गांव में इस समय गई है। जहां जहां उसकी क्षमता है, जहां जहां उसके लोग हैं, इस काम को कर रहे हैं। यही नहीं, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, उन सरकारों ने गांवों में आंगनबाड़ी वर्कर्स को लेकर, जो गांव के अंदर मिडवाइफ्स हैं, उनको लेकर पूरा एक अभियान चला रखा है कि वो लोग वैक्सीनेशन कराएं। लेकिन वैक्सीनेशन के बीच में भ्रम क्यों फैला? बाबा रामदेव जो इनके व्यक्ति हैं, जो हर तरह से बीजेपी के ABC टीम कुछ भी कह लीजिए, वो ये कहते हैं कि 1000 डॉक्टर मर गए वैक्सीन से। करिए उनको निंदा, अभी गौरव भाटिया उनकी निंदा करिए, बोलिए कि हम रामदेव की निंदा करते हैं। कहिए कि जो पहले जब वैक्सीन आई थी, जो अभी भदौरिया जी ने भी बोला, वो लड़ाई किसकी हुई थी? वो लड़ाई आधारपुरा वाला और भारत बायोटेक की हुई थी। एक ने कहा तुम्हारा वैक्सीन खराब है, दूसरे ने कहा इसमें पानी है, और प्रधानमंत्री को इंटरवीन करके ज्वाइंट स्टेटमेंट करवाना पड़ा। ये किसकी जिम्मेदारी थी? जो सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठाए थे, वो उसकी वैज्ञानिकता को, कह रहे हैं कि बाबा रामदेव ने भ्रम फैलाया। नहीं, जो सवाल उठाए गए वो वैज्ञानिकता को लेकर कांग्रेस उठाती है। कांग्रेस इसलिए नहीं उठाती है कि आप वैक्सीनेशन मत कीजिए। कांग्रेस राज्यों में वैक्सीनेशन का परसेंट बीजेपी के राज्यों से 13% ज्यादा है गांवों के अंदर। आप जाके डाटा देखिए, आपके गांवों में जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। फिर मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास, सत्यप्रकाश मिश्रा जी, बोलिए। गौरव सफल जी, बिल्कुल मैंने बीजेपी का चश्मा पहना है, मुझे उससे बहुत साफ दिखाई देता है। गांधी परिवार का इटालियन चश्मा पहनने से तो बेहतर है अपनी पार्टी का चश्मा में पहनूं। आप भारत के गांव की बात कीजिए। सफल जी, मैं आपके बीच में देखिए बोला नहीं, आप अच्छे लग रहे हैं, मुझे अच्छे प्रवक्ता लग रहे हैं, मैं रूबरू हुआ आपसे, मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूं। आपने मेरे चश्मे की बात करी, मैंने भी आपको इटालियन चश्मा दिखाया आपका। अब सुनिए मेरी बात, गुस्सा मत होइए। इन्होंने कहा रामदेव ने गलत कहा, क्या मैं निंदा कर पाऊंगा? आज तक बैठ के मैं कहता हूं जो रामदेव ने कहा वो गलत कहा। वो इसलिए गलत कहा कि जो हमारे लाखों डॉक्टर नर्सेज सेवा कर रहे हैं, वो देव और देवी का रूप है, और उनके लिए इस तरह के शब्दों का कहना बिल्कुल गलत है। मैंने तो बिल्कुल स्पष्ट बात बोली। अब आप नहीं, वैक्सीन के लिए गलत बोला, डॉक्टर के लिए नहीं, वैक्सीन के लिए जो उन्होंने बोला उसकी भी निंदा कीजिए। सप्पल जी, मैं निंदा कर रहा हूं, मैंने कर दी। अब आप बताइए, राहुल गांधी की निंदा आप करेंगे? कैप्टन अमरिंदर सिंह की निंदा करेंगे? नॉट सप्पल जी, नॉट लाइक दिस सप्पल जी, नॉट लाइक दिस। अपनी अपनी बारी में बोलेंगे प्लीज। सप्पल जी, मैं भी कुछ सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आपको भी निंदा करनी चाहिए राहुल गांधी की। दुखद मौतें 1 लाख का आंकड़ा महाराष्ट्र में पार हो गया है, देश में सबसे ज्यादा, और राहुल गांधी कहते हैं वो ड्राइविंग सीट पे नहीं है। सोनिया गांधी की निंदा आप करिए, सोनिया गांधी ने कहा महाराष्ट्र में सब ठीक है। और भूपेश बघेल की करिएगा, जिन्होंने कहा कोवैक्सीन ठीक नहीं है, मैं नहीं लगाऊंगा और ना लूंगा। आप निंदा करिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की, जिन्होंने यही बात कही। आप शशि थरूर की निंदा करिए, जिन्होंने ये भ्रम फैलाया कि ये वैक्सीन खतरनाक है। मैं ये पूछ रहा हूं, कौन सी टेस्टिंग लैब आपने कांग्रेस के हेडक्वार्टर में बना रखी है कि आपको वैज्ञानिकों पे भरोसा नहीं है और आपको भरोसा है राहुल गांधी पे? ऐसा कौन सा लैब है बताइए ना। वैज्ञानिक है राहुल गांधी, भूपेश बघेल वैज्ञानिक है क्या? और सपा के लिए जवाब बता दूं, जवाब दे लीजिए मेरा। बिल्कुल आप दीजिएगा सपा की, मैं सपा की बात कर उत्तर। और फिर मोदी निंदा की आतुरता में, सरकार को घेरने की आतुरता में जिन लोगों ने वैक्सीन पर सवाल खड़े किए, उनकी जवाबदेही है या नहीं है? बिल्कुल। आप ये देखिए कि इस सरकार के हर काम के अंदर एक रहस्य छुपा था। आज तक कोविड को लेकर जितने भी स्टेटमेंट आए हैं आगाह करने के, वो सिर्फ राहुल गांधी के आए हैं। इसलिए नहीं कि वो वैज्ञानिक है, इसलिए कि वो वैज्ञानिकों की बात सुनते हैं। इसलिए नहीं कि वो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, बल्कि वो दूसरों की बात सुनते हैं, उसकी बात को देश के सामने रखते हैं। इसलिए जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं, वहां पे
जितना मर्जी आया हो, लेकिन वहां पे लाशें नदियों में तैरती नहीं मिली है। नदियों में तैरती लाशें आपकी राज्य सरकारों में मिली है। एक सवाल है, जब बात करते हैं बीजेपी की ओर से तो देश भर की बात कीजिए। जिन्होंने वैक्सीन के खिलाफ बोला सप्पल साहब, दो लाइन उस पर भी बोलिए। हाँ, उस पर बोल रहा हूँ। अब आपके कहने से भूपेश बघेल ने टीका नहीं लगवाया। बिल्कुल आ रही है, सप्पल साहब आ रही है। जिन नेताओं ने वैक्सीन के खिलाफ बोला उनकी जवाबदेह पर बोलिए दो लाइन। राहुल गांधी का एक भी स्टेटमेंट दिखा दीजिए जो उन्होंने कहा कि वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए। वैक्सीन को ये क्यों नहीं कहा कि वैक्सीन लगनी चाहिए, ये पूछिए। वैक्सीन को ये क्यों नहीं कहा कि वैक्सीन लगनी चाहिए, तब उन्होंने इस बात को उठाया। दूसरी बात, भूपेश बघेल का जाइए सोशल मीडिया पे, उन्होंने बाकायदा वैक्सीन लगवाया है। कांग्रेस, लेकिन बीजेपी के कारण क्या है कि आप जो भी काम कीजिए प्रचार कीजिए, कांग्रेस प्रचार नहीं करती है। कांग्रेस की सरकार में लोगों ने जिन्होंने वैक्सीन लगाया वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं है। सरकारें क्या कर रही है, ये सरकारें गांव-गांव में प्रचार कर रही हैं। सप्पल साहब, आज आप पहली बार हल्ला बोल में आए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तैयारी से आए होंगे। आपसे एक ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछती हूं। दो कांग्रेस नेताओं का नाम बताइए जिन्होंने कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पर सवाल खड़ा किया था ट्विटर पर, सोशल मीडिया। कांग्रेस ही नहीं, क्लिनिकल ट्रायल को लेकर इस देश के 800 साइंटिस्टों ने भी सवाल उठाया था। फिर सवाल ये सरकार की जिम्मेदारी होती है सवालों का। नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी। दो नेताओं का नाम बताइए। आपको मालूम है जो दो नेताओं का नाम बताइए भारत सरकार जिन्होंने की कोवैक्सीन पर है, सवाल खड़े किए थे। अंजना जी, जो भारत सरकार की कमेटी है, यहाँ लोगों को अपनी जिंदगी की डर सूझ रही है ऐसे वक्त पर भी। आप इस बात को समझिए, आप मेरी बात सुनेंगे तब मैं बोल पाऊंगा। आपने तैयारी नहीं की। भारत सरकार की अपनी कमेटी है, भारत सरकार की अपनी कमेटी। नहीं, आप कांग्रेस ने नहीं, जो भारत सरकार की अपनी कमेटी है जो जीन सीक्वेंसिंग का काम करती है, उस कमेटी के लोगों ने सवाल उठाया कि आप डेटा पे काम नहीं कर रहे हैं, आप डेटा को नहीं कर रहे हैं। मिश्रा जी, आप लेकिन अब तो चुनौती ये है ना कि फुलवारी शरीफ, खगड़िया,